गुड इवनिंग मेरे छोटे शेरों, मैं रोहित आपका जीडीएजी फैमिली में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। आज का जो टॉपिक है वो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है बेटा। इससे हर ईयर, एवरी ईयर 1-2 क्वेश्चन आपसे जरूरी पूछे जाते हैं। चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो ऑर्गेनाइजेशन है बेटा वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, इसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। ये एक बेटा स्टैच्यूटरी बॉडी है। ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। स्टैच्यूटरी बॉडी वो होती है जब पार्लियामेंट से कोई एक्ट पास होता है, उसके बाद जो बॉडी बनती है वो स्टैच्यूटरी बॉडी होती है। ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो बेटा हेडक्वार्टर है वो है मुंबई। आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई। आरबीआई गवर्नेंस बेटा, करंट गवर्नर जो हैं वो हैं शक्तिकांत दास। वर्तमान जो आरबीआई के गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास, 25 नंबर के गवर्नर है। 25 नंबर के आरबीआई गवर्नर है। फर्स्ट आरबीआई गवर्नर बेटा थे सर ओसबॉर्न स्मिथ। फर्स्ट आरबीआई जो गवर्नर थे वो कौन थे? ओसबॉर्न स्मिथ। और फर्स्ट इंडियन आरबीआई गवर्नर कौन था? तो सीडी देशमुख। ठीक है, फर्स्ट इंडियन आरबीआई गवर्नर सीडी देशमुख और फर्स्ट आरबीआई गवर्नर ओसबॉर्न स्मिथ। और जो अभी हैं करंट आरबीआई गवर्नर वो हैं शक्तिकांत दास। नेक्स्ट, रिकमेंडेशन फॉर एस्टेब्लिशमेंट। देखिए बेटा, आरबीआई की स्थापना होना चाहिए, ये मांग किसने की थी? हिल्टन यंग कमीशन और रॉयल कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन और रॉयल कमीशन ने 1926 में ये मांग की थी कि आरबीआई की स्थापना होना चाहिए। जैसे सेंट्रल पॉइंट देखिए बेटा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कौन सी है? आरबीआई। कौन सी है बेटा? आरबीआई। ठीक है, आरबीआई जो सभी नोट जो करेंसी होती है उन पे आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं, लेकिन 1 रुपए के नोट पर, 1 रुपए के नोट पर फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं। ठीक है, 1 रुपए के नोट पर फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं। किसके साइन होते हैं बेटा? फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं। ठीक है, और बाकी सभी जो नोट होते हैं उन पे आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं। आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं। देखिए, नेशनलाइजेशन बेटा जो हुआ था, नेशनलाइज कब हुई थी? 1949 को नेशनलाइज हुई थी। और एक ऐसे प्रधानमंत्री जो पहले आरबीआई गवर्नर थे वो थे मनमोहन सिंह। कौन थे बेटा? मनमोहन सिंह। आपसे पूछा जा सकता है ऐसे कौन से पीएम थे जो पहले आरबीआई गवर्नर थे? वो थे मनमोहन सिंह। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 15 नंबर के आरबीआई गवर्नर थे। 15 नंबर के आरबीआई गवर्नर थे। आरबीआई जोनल ऑफिस ये आपको याद नहीं करना है। ईस्टर्न रीजन की जो ऑफिस है वो है कोलकाता में। वेस्टर्न रीजन की जो ऑफिस है वो है मुंबई में। नॉर्थर्न की है दिल्ली में और सदर्न की है चेन्नई में। साउथ रीजन कहाँ है? ऑफिस चेन्नई में। ये आरबीआई से रिलेटेड चीजें थी। ठीक है बेटा, 1 रुपए के नोट पर जो साइन होते हैं वो फाइनेंस सेक्रेटरी के होते हैं। और जो 1 रुपए से ज्यादा 2, 5, 10, 50, 100, 200, 500, 2000 के नोट पर किसके साइन होते हैं? आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं। 1 रुपए का नोट भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट जारी करती है और बाकी सभी नोट आरबीआई बैंक जारी करती है। देखिए बेटा, सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। सेबी की बेटा स्थापना होती है 30 जनवरी 1992 को इसकी स्थापना होती है, मतलब फाउंडिंग डेट। और इसकी स्थापना होती है 12 अप्रैल
1988 को। यहाँ पे फाउंडिंग डेट है बेटा। जैसे स्थापना इसकी होती है 12 अप्रैल 1988 को, और जब स्टैच्यूरी बॉडी ये कब बनती है 30 जनवरी 1992 को। स्टैच्यूरी बॉडी जो बनती है ये सेबी भी एक स्टैच्यूरी बॉडी है। स्टैच्यूरी बॉडी बनती है 1992 में बनती है और इसकी स्थापना होती है 1988 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर इसका है मुंबई में। सेबी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, मुंबई में। और करंट चेयरपर्सन है माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच इसकी करंट चेयरपर्सन है। आपको ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। आपसे पूछा जा सकता है फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ सेबी, तो कौन है बेटा, माधवीपुरी बुच। कौन है, माधवीपुरी बुच। अगला है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी। फाउंडिंग डेट है इसकी 1 अक्टूबर 1926 को इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर, न्यू दिल्ली में। और जो अभी चेयरमैन है वो है मनोज सोनी। कौन है, डॉक्टर मनोज सोनी। ठीक है, डॉक्टर मनोज सोनी इसके करंट चेयरपर्सन है। और फर्स्ट चेयरमैन है सर रॉस वारकर। कौन थे, फर्स्ट जो चेयरमैन थे वो थे सर रॉस वारकर। और फर्स्ट इंडियन जो चेयरमैन है बेटा वो कौन थे, एच.के. कृपलानी। कौन थे, एच.के. कृपलानी। फर्स्ट इंडियन चेयरमैन कौन थे, एच.के. कृपलानी। फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, सर रॉस वारकर। और करंट चेयरमैन है डॉक्टर मनोज सोनी। अगला नबार्ड। नबार्ड की बेटा फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नबार्ड की जो फुल फॉर्म होती है एक बार दोबारा देखिए बेटा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना होती है 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना होती है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर, नबार्ड का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, मुंबई में। इसके जो चेयरमैन है वो है बेटा साजी केबी। कौन है, साजी केबी नबार्ड के चेयरमैन है। अगला है बेटा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई। ठीक है, ट्राई की फुल फॉर्म क्या होती है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना होती है, फाउंडिंग डेट है बेटा 20 फरवरी 1997। ठीक है, इसकी फाउंडिंग डेट है 20 फरवरी 1997। और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर, न्यू दिल्ली में। और ट्राई के जो चेयरपर्सन है वो है अनिल कुमार लाहौटी, इसके चेयरपर्सन है। आगे देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI। फाउंडिंग डेट है इसकी 2011 में इसकी स्थापना होती है। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट कब, 2006। ये भी एक स्टैच्यूरी बॉडी है। कैसी बॉडी है, ये भी एक स्टैच्यूरी बॉडी है। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में, इसका हेडक्वार्टर है। और ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आती है। और अभी जो इसके मिनिस्टर हैं वो हैं जेपी नड्डा। कौन है, जेपी नड्डा। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर जो हैं वो हैं जेपी नड्डा। अगला देखिए बेटा, बोर्ड फॉर क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, BCCI। ठीक है, BCCI की जो स्थापना होती है 1928 में इसकी स्थापना होती है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, मुंबई में। जैसे इंडिया में जो डोमेस्टिक क्रिकेट होता है BCCI कराती है, और जो IPL होता है वो कौन कराती है, BCCI कराती है। इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं रोजर बिन्नी। कौन है बेटा, रोजर बिन्नी। और BCCI की जो सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं, वो हैं जैसा। कौन है, जैसा। आपको ध्यान रखना है BCCI का जो हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, रोजर बिन्नी है। और सेक्रेटरी कौन है, जैसा है। कौन है, सेक्रेटरी जैसा। अगला है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। ठीक है बेटा, CBFC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। फाउंडिंग डेट है इसकी 15 जनवरी 1957।
1951 में, ठीक है। इसकी जो स्थापना होती है 15 जनवरी 1951 में इसकी स्थापना होती है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कहाँ, मुंबई में। हेडक्वार्टर कहाँ है बेटा, मुंबई में। सीबीएफसी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, मुंबई में। चेयरपर्सन इसके जो हैं वो है प्रसून जोशी। कौन है बेटा, प्रसून जोशी। अगला है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI। NHAI की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फाउंडेड होती है 1980 में, इसकी स्थापना होती है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, न्यू दिल्ली में। NHAI का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, न्यू दिल्ली में। और इसके जो चेयरपर्सन है वो है संतोष कुमार यादव। NHAI के जो चेयरपर्सन है वो है संतोष यादव, इसके चेयरपर्सन है। अगला है बेटा, स्टार लगा लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। दोबारा देखिए इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, नीति आयोग की बेटा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इससे पहले रिप्लेस क्या बेटा, योजना आयोग। ये पहले क्या था, योजना आयोग। पहले क्या था, ये योजना आयोग। अब इसका नाम क्या हो गया है, नीति आयोग। इसकी नीति आयोग की स्थापना जो होती है 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना होती है। और पहले इसका नाम क्या था, योजना आयोग था इसका नाम। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, न्यू दिल्ली में। योजना आयोग पहले इसका नाम था, अब क्या नाम है, नीति आयोग। और नीति आयोग का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, न्यू दिल्ली में। चेयरमैन कौन होता है बेटा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कोई भी प्राइम मिनिस्टर होंगे तो वो नीति आयोग के चेयरमैन होंगे। अभी नीति आयोग के जो चेयरमैन है वो कौन है बेटा, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। सीईओ कौन है, नीति आयोग के जो सीईओ है वो है BBR सुब्रमण्यम। कौन है, BBR सुब्रमण्यम, सीईओ ऑफ नीति आयोग। वाइस चेयरपर्सन है सुमन बेरी। नीति आयोग के जो वाइस चेयरपर्सन है वो है सुमन बेरी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना होती है। पहले इसका नाम था योजना आयोग। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। इसके जो चेयरमैन है वो कौन है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अभी जो चेयरमैन है वो है नरेंद्र मोदी। सीईओ इसके हैं BBR सुब्रमण्यम और वाइस चेयरपर्सन है सुमन बेरी, ठीक है। ये नीति आयोग था बेटा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, BSNL, ठीक है, भारत संचार निगम लिमिटेड। BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड। इसकी जो स्थापना होती है 2000 में होती है BSNL की। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, न्यू दिल्ली में। और चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं प्रवीण कुमार पुरवार। अगला है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। दोबारा देख लीजिए आप, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, NASSCOM। इसकी स्थापना होती है 1988 में इसकी स्थापना होती है। और हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, न्यू दिल्ली में। और सीईओ हैं राजेश कुमार। सीईओ कौन है बेटा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वो हैं राजेश कुमार। अगला है बेटा ऑर्गेनाइजेशन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना होती है 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना होती है। और हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। LIC का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। चेयरमैन इसके हैं बेटा सिद्धार्थ मोहंती। कौन है, सिद्धार्थ मोहंती इसके चेयरपर्सन है। अगला है बेटा HPCL। HPCL की जो फुल फॉर्म होती है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आपको याद होना चाहिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। HPCL की जो फुल फॉर्म होती है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एस्टैब्लिश्ड, इसकी जो स्थापना होती है 1974 में इसकी स्थापना होती है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। HPCL का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है भाई, मुंबई में। HPCL का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, मुंबई में। चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो है पुष्प कुमार जोशी। HPCL के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं
पुष्प कुमार जोशी इसके चेयरमैन एंड एमडी हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई बेटा राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव कराता है। इसकी स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना होती है और 25 जनवरी को बेटा नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। ठीक है, नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया अभी जो है वो है राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार 25 नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है। अगला है बेटा चीफ इलेक्शन, इसमें ईसीआई में बेटा 3 मेंबर्स होते हैं, एक मेन होते हैं और 2 मेंबर्स होते हैं। उनमें एक है ज्ञानेश कुमार और एक है डॉक्टर सुखवीर सिंह संधू। ठीक है, इसमें 3 मेंबर्स होते हैं, एक चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। और जो मेन है वो है राजीव कुमार, जो दूसरे जो और अदर 2 मेंबर हैं वो हैं ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर सुखवीर सिंह संधू। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया सुकुमार सेन, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट ईसीआई टॉपिक है ये आपके लिए। फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है बेटा? बीएस रामा देवी। कौन है? बीएस रामा देवी। और इसका जो उल्लेख मिलता है वो किस आर्टिकल में मिलता है? 324 में इसका उल्लेख मिलता है। इसका ईसीआई का बेटा जो टाइम टेन्योर होता है 6 ईयर और 65 ईयर्स ऑफ एज, जो भी पूरा हो जाए। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। ईसीआई की स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 को और नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे मनाते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो करंट के हैं वो है राजीव कुमार। इसमें 3 मेंबर्स होते हैं, जो अदर 2 मेंबर्स हैं वो ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर सुखवीर सिंह संधू हैं। और फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया सुकुमार सेन, फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बीएस रामा देवी। और किस आर्टिकल में इसका उल्लेख मिलता है? तो 324 में। इसका जो टर्म होता है 6 ईयर या 65 ईयर्स ऑफ एज तक। अगला है बेटा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सीएजी। सीएजी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना होती है 1858 को इसकी स्थापना होती है और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। हेडक्वार्टर कहां है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो अभी हैं वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू सीएजी हैं। इसका भी टर्म होता है बेटा अप टू 6 ईयर या 65 ईयर्स ऑफ एज तक। इसका जो उल्लेख मिलता है किस आर्टिकल में? तो 148 से 151 तक। अगला है सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसकी स्थापना होती है 1963 में इसकी स्थापना होती है और इसका जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। कौन है? कहां है? न्यू दिल्ली में। और डायरेक्टर है सीबीआई के प्रवीण सूद। सीबीआई की जो डायरेक्टर है वो कौन है? प्रवीण सूद इसके डायरेक्टर है। अगला है बेटा विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की स्थापना होती है 21 नवंबर 1963 को इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर इसका तिरुवनंतपुरम केरला में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां है? तिरुवनंतपुरम केरला में है। चेयरमैन कौन है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के जो चेयरमैन है डॉक्टर S उन्नीकृष्णन नायर। कौन है? डॉक्टर S उन्नीकृष्णन नायर इसके चेयरमैन है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर वार्क। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जिसे वार्क बोलते हैं, VARC की जो फुल फॉर्म होती है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। फादर ऑफ द इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम बेटा, फादर ऑफ द इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम किसे बोला जाता है बेटा? होमी जहांगीर भाभा को। किसे बोला जाता है? होमी जहांगीर भाभा को। होमी जहांगीर भाभा को फादर ऑफ द इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम बोला जाता है।
स्टेब्लिश्ड 1954 को इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर ट्रॉम्बे मुंबई में। कहां बेटा? ट्रॉम्बे मुंबई में वर्क का हेडक्वार्टर है और डायरेक्टर है विवेक भासिन। कौन डायरेक्टर कौन है? विवेक भासिन इसके डायरेक्टर है। इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज है, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है NSE, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 2 स्टॉक एक्सचेंज है। ये है बेटा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, NSE। इसकी जो स्थापना होती है 1992 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर है मुंबई में। कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। MD एंड CEO इसके हैं आशीष कुमार चौहान, इसके MD एंड CEO हैं। चेयरमैन है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, इसके चेयरमैन है। आगे देखिए बेटा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना होती है 28 जनवरी 2009 को इसकी स्थापना होती है और चेयरमैन है अमित अग्रवाल, इसके चेयरमैन हैं। हेडक्वार्टर है बेटा न्यू दिल्ली में। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। अगला है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। इफको की जो फुल फॉर्म है क्या है बेटा? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। इसकी स्थापना होती है 3 नवंबर 1967 को इसकी स्थापना होती है और चेयरमैन है दिलीप संघवी, इसके चेयरमैन है। कौन है बेटा? दिलीप संघवी इसके चेयरमैन है। हेडक्वार्टर कहां है? न्यू दिल्ली में। इफको का जो हेडक्वार्टर है वो कहां है? न्यू दिल्ली में। अगला देखिए बेटा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF, इसकी स्थापना होती है 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर है बेटा न्यू दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर और डायरेक्टर जनरल है DG जो है वो कौन है? नितिन अग्रवाल, BSF के अभी करंट DG है। अगला है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF। CISF की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है बेटा? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इसकी फुल फॉर्म होती है। इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 को इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। CISF का जो हेडक्वार्टर है वो कहां है? न्यू दिल्ली में। और DG इसकी कौन है? नीना सिंह, फर्स्ट वुमेन ऑफ CISF। तो कौन है फर्स्ट वुमेन DG बेटा? कौन है? तो नीना सिंह है। अगला देखिए बेटा, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसकी फुल फॉर्म होती है। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को इसकी स्थापना होती है और हेडक्वार्टर कहां है बेटा? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और DG कौन है बेटा? आशीष दयाल सिंह इसके DG हैं। अगला है ऑर्गेनाइजेशन इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ITBP की जो फुल फॉर्म होती है बेटा वो क्या होती है? इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस इसकी फुल फॉर्म होती है। इसकी जो स्थापना होती है 1962 को इसकी स्थापना होती है और हेडक्वार्टर कहां है बेटा? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और DG कौन है? राहुल रसगोत्रा इसके DGP हैं, ठीक है। ITBP के जो DG हैं वो कौन है? राहुल रसगोत्रा इसके DG हैं। अगला देखिए बेटा, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है बेटा। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है ये CSIR बेटा? तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। इसकी जो स्थापना हुई बेटा 26 सितंबर 1942 को इसकी स्थापना होती है और चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर। चेयरमैन इसका कौन होता है? CSIR का जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है बेटा? प्राइम मिनिस्टर है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसके चेयरमैन है, ठीक है। CSIR का जो हेडक्वार्टर है वो कहां है बेटा? न्यू दिल्ली में। CSIR का जो हेडक्वार्टर है वो कहां है? न्यू दिल्ली में। और डायरेक्टर जनरल हैं N क्लाई सेल्बी, इसकी डायरेक्टर जनरल है। फर्स्ट जो DG थे बेटा वो थे शांति स्वरूप भटनागर। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड भी ये बेटा साइंस में दिया जाता है, ठीक है।
शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड किसमें दिया जाता है, ये पूछा भी जा सकता है आपसे। तो साइंस में दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, तो CSIR द्वारा दिया जाता है। अगला बेटा, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लखनऊ में। इसकी जो स्थापना होती है 2 अप्रैल 1990 को इसकी स्थापना होती है और करंट चेयरमैन है वो है मनोज मित्तल, सिडबी के चेयरमैन है। डीआरडीओ को बेटा जो फुल फॉर्म है वो क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, न्यू दिल्ली में। डीआरडीओ का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में। इसकी जो स्थापना होती है 1958 को इसकी स्थापना होती है और इसके जो प्रेसिडेंट है वो है समीर बी कामत। डीआरडीओ के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, समीर बी कामत। आपसे पूछा जा सकता है डीआरडीओ के प्रेसिडेंट कौन है, तो समीर बी कामत। अगला बेटा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, बेंगलोर। इसकी जो स्थापना होती है 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना होती है और फाउंडर कौन है, विक्रम साराभाई इसके फाउंडर हैं। चंद्रयान मिशन जो लॉन्च होता है वो श्रीहरिकोटा से होता है और किसकी देखरेख में होता है, तो बेटा इसरो के। चेयरमैन कौन है बेटा, एस सोमनाथ इसके चेयरमैन है। बेटा लास्ट ऑर्गेनाइजेशन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पूछा जाएगा आपसे लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सी है, तो वो बैंक है बेटा SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, मुंबई में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, मुंबई में। इसकी जो स्थापना होती है 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना होती है। करंट चेयरमैन जो है वो है दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा 28 अगस्त को रिटायर भी हो रहे हैं, 28 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं। उसके बाद जो चेयरमैन बनेंगे SBI के बेटा वो बनेंगे चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी, इसके चेयरमैन बनेंगे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, पूछा भी गया पिछले पेपर में आपसे एग्जाम में पूछा गया है। करंट चेयरमैन SBI के कौन थे, दिनेश कुमार खारा, और जो अब ये 28 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं तो जो अब नेक्स्ट बनेंगे वो कौन बनेंगे, चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी इसके चेयरमैन बनेंगे। ठीक है, आज के लिए ये नेशनल ऑर्गेनाइजेशन था। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।